भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आत्मा के साथ। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखेंगे जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं तब हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार और आशीषें आने लगती है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं इब्राहिम ईश्वर के साथ था। जब वह विश्वास से डगमगाने लगा तब ईश्वर उसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूँगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ हैं कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, हम किसके साथ हैं। ईश्वर के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे काम के साथ या और कोई अन्य चीज़ों के साथ मनन चिंतन करें। जब जब हम ईश्वर के साथ नहीं रहा हो और पाप के बंधन में डूब गए हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन,
मुझ पर दया करो भगवन। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलआज़ार है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उनसे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़, एक पंडुक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आए। उसने उनसे 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया।
सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो, प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से कुकर भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटेली झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल देता है जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक पेड़ उसके फलों से हम पहचानते हैं और हर एक व्यक्ति को उनके कर्मों से या उनके अच्छे कार्यों से हम पहचानते हैं। आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें यह कहते हैं, तुम अच्छा फल उत्पन्न करो। यदि हम यूहन्ना का समाचार अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु यह कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा और तुम अच्छा फल उत्पन्न करोगे। यदि हमें अच्छा फल उत्पन्न करना है, मीठे फल उत्पन्न करना है, तो प्रभु के साथ रहना है। जैसे पहले पाठ में हमने देखा, इब्राहिम ईश्वर के साथ था और उसने अच्छा फल उत्पन्न किया। यदि हम भी ईश्वर के साथ रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, हम भी अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम भी प्रभु के साथ रहकर अच्छा फल उत्पन्न कर सकें। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हर एक देशवासियों के लिए, विशेषकर जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु ने अपनी चंगाई हाथों से उन्हें स्पर्श करें। साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु ने हर एक कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त करें। प्रभु ने भरपूर आशीष दे उनको और हर उनके परिवारों को। साथ ही प्रार्थना करें जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है,
हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनके हर निवेदनों को, हरी कामनाओं को पूरा कर, ताकि वे आपके साथ रहकर अच्छा फल उत्पन्न कर सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दास की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु, प्रीत दिलों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन कर भेंट दिनों की। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं प्रभु कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वथा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का निर्माण किया और हमें इसकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं से योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगी। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं खोजो तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं खोजो तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर में मां बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं खोजो तुझे सदा। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हमारे दिल में आए हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है, जो मुझे पीता है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। धन्यवाद दें हमारे सुंदर जीवन के लिए, हमारी बुलाहट के लिए। प्रभु हमें अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए हमें बुलाते हैं। प्रभु से आशीष मांगे ताकि हम आज के दिन में प्रभु के साथ रहते हुए अच्छे फल उत्पन्न कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वही हमारे मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना